एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जिस तरह से मोहम्मद यूनुस सरकार लगातार शेख हसीना के पीछे पड़ गई है, उधर शेख हसीना के बेटे ने गुहार लगाई है, बांग्लादेश में मेरी मां को न्याय नहीं मिलेगा। ये मोहम्मद यूनुस का पॉलिटिकल स्टंट है। साजिद वाजिद का ये बयान बांग्लादेश की न्याय प्रणाली पर अब भरोसा नहीं रहा, और वो उनका कहना लाजमी इसलिए भी है, वाजिब इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार केयर टेकर वहां पर आई है, तब से वहां पर न्यायाधीशों को जबरन इस्तीफा दिलवाया गया है, और उसके बाद वहां की न्याय प्रणाली में ऐसे लोगों को बैठाया गया है जो मोहम्मद यूनुस सरकार, बीएनपी की खालिदा जिया या जमात के कट्टरपंथियों को लेकर कुछ ज्यादा ही ढीला रवैया दिखा रही हैं। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे ज़्यादा जानकारी के साथ। शेख हसीना की आप तस्वीरें देख रहे हैं जब वो भारत पहुंची थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह के लिए, और ये तब की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तब वो बतौर प्रधानमंत्री बांग्लादेश वो भी यहाँ पहुंची थी, और अब शेख हसीना को लेकर मोहम्मद यूनुस सरकार ने एक अलग ही राख तय कर लिया है। बांग्लादेश में हुए हर ऐसे काम के लिए जिसका ठीकरा शेख हसीना पर गलत तरीके से फोड़ा जा सके, मोहम्मद यूनुस सरकार ढूंढ ढूंढ के ऐसे मामलों को निकाल रही है और उनकी जिम्मेदारी शेख हसीना पर डाल रही है। लेकिन मोहम्मद यूनुस सरकार उन सवालों का जवाब नहीं दे रही है या उनसे बच रही है। जब उससे पूछा जा रहा है कि हिंदुओं की हत्या क्यों हो रही है, वहाँ पर मंदिरों को तोड़ा क्यों जा रहा है, जमात के कट्टरपंथी हर जगह अपना वर्चस्व क्यों दिखा रहे हैं, और ज़मीन पर मोहम्मद यूनुस की सरकार कहाँ है। संवाददाता बहुत जल्द हमारे साथ इस वक्त जुड़ने वाले हैं और उनसे जानेंगे कि शेख हसीना के बेटे की ये जो गुहार है, ये जाहिर तौर पर बांग्लादेश से नहीं की गई है, ये अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी साजिद वाजिद ने ये गुहार लगाई है कि अगर बांग्लादेश में शेख हसीना को भेजा जाता है तो वहाँ उनके साथ न्याय नहीं होगा, उनके ऊपर जबरन मुकदमे लादे गए हैं, उसके चलते उनको कोई भी फैसला सुनाया जा सकता है। बड़ी खबर, शेख हसीना के बेटे की गुहार इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर लगातार ये कहना कि बांग्लादेश में मां को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, साजिद वाजिद का ये कहना वाजिब भी लगता है। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार जिस तरह से भारत विरोध में अंधे होकर कई सारे फैसले ले रही है, वो शेख हसीना को भी भारत से नज़दीकी के तौर पर देख रही है, और ऐसे बात को ध्यान में रखते हुए जाहिर सी बात है शेख हसीना को वो राजनीतिक विद्वेष के चलते जेल में डालने या कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की पूरी कोशिश जरूर कर रही होगी। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, शेख हसीना को लेकर उनके बेटे ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार लगाई है। शेख हसीना के साथ बांग्लादेश में न्याय नहीं होने वाला है। बांग्लादेश में शेख हसीना पर शिकंजा कसने की तैयारी है और उनके साथ कोई भी गलत सलूक किया जा सकता है। शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद की गुहार। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शेख हसीना के बेटे की गुहार में कितना दम है। तो अब आपको शेख हसीना को फांसी देने की किस तरह से बांग्लादेश में मांग हो रही है वो भी दिखाते हैं। गौर से सुनिए, अब दिखाए जाने वाले नारे। इन वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीडियो बांग्लादेश की राजधानी ढाका का है। वीडियो 21 दिसंबर का बताया जा रहा है, जब पाकिस्तानी गायक के कार्यक्रम के दौरान, राहत फ़तेह अली खान का कार्यक्रम के दौरान कट्टरपंथियों और जमातियों ने शेख हसीना को फांसी दिए जाने के नारे लगाए। ख़ास बात यह है कि इस कार्यक्रम में पाकिस्तानी उच्चायुक्त
पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी भी मौजूद थे। तस्वीरें ढाका के आर्मी स्टेडियम की हैं, लेकिन यहाँ पर इस बात को आप ध्यान रखिए, एक तरफ वहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और बांग्लादेश पाकिस्तान के सिंगर्स को बुलाकर मनोरंजन कर रहा है। मोहम्मद यूनुस जैसे शख्स की फितरत इससे बेहतर तरीके से समझी जा सकती है। আগামীর বাংলাদেশে যত খুনি ছিল খুনি হাসিনা সহ তাদের দৃষ্টান্তমূলক ফাঁসি 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 চাই, খুনি হাসিনার ফাঁসি চাই। আমরা বিশ্বাস করি আগামীর বাংলাদেশে যত খুনি ছিল খুনি হাসিনা সহ তাদের দৃষ্টান্তমূলক ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি। अब राहत फतेह अली खान बांग्लादेश पहुंचे, वो बांग्लादेश जहां पर पाकिस्तान ने बंगाली भाषा को कभी मंजूर नहीं किया, वहां उन्होंने उर्दू में क्या सुनाया होगा और क्या कमाया होगा, क्योंकि पैसे के लिए ये कलाकार दुनिया में घूमते रहते हैं पाकिस्तान के। रैनिक मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रैनिक, राहत फतेह अली खान का वहां पहुंचना तो केवल पैसा कमाने का जरिया माना जा सकता है, लेकिन वहां पर लग रहे नारे शेख हसीना के बेटे की उस बात को बल देते हैं जहां वो ये कह रहे थे शेख हसीना के साथ बुरा सलूक करने की तैयारी बांग्लादेश में की जा रही है। हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश का अभी का जो फिलहाल परिस्थिति है वो परिस्थिति देखकर वाजिद जय जो कि शेख हसीना का बेटा है, उनका जो बयान, वो बयान बहुत ही जायज है। क्योंकि बांग्लादेश का अगर परिस्थिति देखा जाए तो अगस्त महीने में जिस तरीके से शेख हसीना के ऊपर हमले का कोशिश किया गया था और जिसके पहले ही शेख हसीना देश छोड़कर उनको भागना पड़ा था, वो सिचुएशन के बाद जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, सबका एक उम्मीद था कि इंटरिम गवर्नमेंट थोड़ा कुछ अलग दिखाएगा। मगर ये इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से अभी जो जिस तरीके से कट्टरपंथियों को सपोर्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से कट्टरपंथियों के बयान पर, कट्टरपंथियों के कहने पर ये इंटरिम गवर्नमेंट चल रहा है, तो इस जगह से वाजिद जय का इस तरीके का बयान होना एकदम जायज है। क्योंकि बांग्लादेश का अगर परिस्थिति दिखा जाए, चिन्मय कृष्ण दास को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था, या तो 18 जो मॉन्क के जो सन्यासी है उनके खिलाफ में जिस तरीके से सेडिशन का मामला लगाया गया था, उसमें साफ है कि बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट हो या बांग्लादेश का जो जज, उन सब लोगों को ही कट्टरपंथियों की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। वाजिद जॉय का अगर बयान देखेंगे तो उस बयान में 2-3 इंपॉर्टेंट चीज उनकी तरफ से मेंशन किया गया है कि ये जो गवर्नमेंट है, जो इंटरिम गवर्नमेंट, ये कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। पहला तो इंटरिम गवर्नमेंट जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। दूसरा, इसके साथ साथ ही जो भी आइन के रक्षक है, यानी जो कोर्ट में जो एडवोकेट बैठे हुए हैं, कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सब जगह पर ही जो इंटरिम गवर्नमेंट का खुद का जो लोग, उनको बैठा के रखा गया है। ये एक पॉलिटिकल मूव है, ऐसा भी वाजिद जॉय की तरफ से कहा गया है। यानी वाजिद जॉय को भी लग रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो शेख हसीना को पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले का अगर बात करेंगे तो उसमें साफ दिखेगा कि बांग्लादेश का एक छात्र नेता, उनके तरफ से साफ भारत की तरफ एक चैलेंज दिया गया था कि भारत के प्रधानमंत्री को वो होशियारी दिए थे कि भारत की तरफ से शेख हसीना को बांग्लादेश में लौटाना पड़ेगा, और बांग्लादेश में शेख हसीना लौटने के बाद शेख हसीना के खिलाफ में जो कार्रवाई वो बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। वैसा ही वो बयान छात्र नेता की तरफ से दिया गया था।